भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के, जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के, जय सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, जय नामाचार्य श्री श्री हरिदास ठाकुर की, जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की, जय श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ श्री योगी, जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की, जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकेतने कवितरो कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मोर परमार्थ गुरुदेव श्री श्री राधा गोविंद गुरु महाराज अभय चरण कमंडले
अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद महाराज एवं सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी महत्व सिद्धि उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव भक्त मान पादपद्म तले प्रणति निवेदन करी एवं समस्त भक्त मैंने जो मैंने ऑनलाइन श्रवण कर समस्त पादपद्म तले प्रणति निवेदन करी कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम कथा कीर्तन निजक समर्पित करुछि। प्रसंग श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम आम तृतीय श्लोक को आस्वादन करते एवं तृतीय श्लोकर चतुर्थ चरण में मानदेन शब्द को आस्वादन करछे अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तेज चारोटी योग्यता कथा महाप्रभु ये श्लोक रचना कर वर्णना कर तृणादपि सुनिच भाव तरोरिव सहिष्णुन भाव अमानिन एवं मानदेन। से प्रसंग में आम मान शब्द को आलोचना करते जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर टीकार से रचना करते समस्त जीवन को सम्मान देवा उचित जेहेतु समस्त होती कृष्णकर संतान समस्त होती कृष्णकर दास यही ज्ञान रखा उचित सबु जीव होती कृष्णकर दास ये विचार में रहिले समस्त को सम्मान दे पारिबा। आम जेहेतु ये विचार स्थिर हो पाने से समस्त को सम्मान देवा आम पक्षे मुस्किल हो जाऊँगी। तेणु आम से ज्ञान रे स्थिर रही पारे हरिभजन किसी आस्वादन है समस्त भीतर भगवान रही। तेरे सबु जीव को आम सम्मान देवा उचित श्रवण करते एवं सबु जीव भगवान संतान एवं वैष्णव मान को क्यों दृष्टि देखिए वैष्णव मान को क्यों दृष्टि आम सम्मान देवा उचित ता विषय भी आम श्रवण कले। तेज भक्ति विनोद ठाकुर तापर जहाँ कहते आम श्रवण कर कथा को आगू बढ़ावा। सनातन भाष्य भक्ति विनोद ठाकुर तापर कहते आउ क्या सम्मान देवे मान देन जीव मान को सम्मान देवे वैष्णव मान को सम्मान देवार अर्थ कौन सम्मान देवार अर्थ हूँ आम क्या निंदा करवानी कहार दोष देखानी यहाँ ही सम्मान। एवं परवर्ती शब्द भक्ति ठाकुर रचना कर विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय जे च दिवी ब्रह्मा रुद्रादि देवाद स्थान सर्वन दैन्यन बहुमानयति। मान शब्दर परवर्ती सिद्धांत को उपस्थापन कर भक्ति विनोद ठाकुर दुई जन कथा कहते विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय जीव मान कथा में शुणिले वैष्णव मान कथा शुणिले बर्तमान ब्राह्मण मान कथा कहते विश्व अधिकार प्राप्त ब्राह्मण मान विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय प्रथम सिद्धांत कले ब्राह्मण मान को आम सम्मान देवा उचित एवं जे च दिवी ब्रह्मा रुद्रादि देवादय विश्व मर्त्यमंडली जो मैंने अच्छा ब्राह्मण मान को आम सम्मान देवा उचित से ब्राह्मण मान को सम्मान देवाई कहीं ब्राह्मण मान तो सम्मान चाणक्य पंडित जहाँ कहले वर्णना ब्राह्मण गुरु वर्ण मान भर ब्राह्मण तो गुरु तेणु ब्राह्मण को तो सम्मान देवा उचित जो अलग जीव मान को सम्मान देवाई सूचना दि जाऊँगी ब्राह्मण मान कौन सम्मान दिजानी तो दिजा उचित तो स्वतंत्र रचना करिया कौन दरकार विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय
ब्राह्मण मानक सम्मान देवा उचित। अरे ब्राह्मण मान तो सम्मान देवा उचित, ब्राह्मण मानक आम तो सम्मान देवा। ताहले स्वतंत्र रचना करिया कौन आवश्यक? जे ब्राह्मण मानक सम्मान देवा, वैष्णव मानक सम्मान देवा, एटा रचना करिया कौन आवश्यक? कारण रचना करिया आवश्यक एथि भक्ति ठाकुर एथि रचना कर, कारण एमानकर दोष थिले भी आमे तांको सम्मान देवा। साधक भजनकारी भगवानकर भक्त जो माने से माने कहार दोष देखिए, दोष रही जगत ए जगत जगत को जी आसी तार दोष रही। केवल जगत को शुद्ध भक्त मैंने जो आसते भगवान को द्वारा प्रेरित होगी से दोष ना, कारण से भगवान को द्वारा प्रेष्ठ। नचेत कर्मफलवशत जगत को जी आसी तार दोष रमी देखुना दिवी ब्रह्मा रुद्रादि देवादय ऊर्ध्वे ब्रह्मा रुद्र ये देवता मानक सम्मान देवा उचित बोली कहते। अच्छा एम तो सम्मान्य लेखाला कहीं सम्मान देवा उचित कौन कहीं जाना कि जानते कहीं लिखे? कारण एमाने बेले बेले भूल करि से भूल को आम देखा उचित नुह, से द्वारा भी भूल होता पारे। ब्राह्मण मानक आम सम्मान देवा, ब्राह्मण मान दोष थी पारे, दोष कहार नहीं समस्त रही। कारण समस्ते आम गत काली शुणुले तीन गुण भितर समस्ते जेहेतु बंधा रही दोष समस्त रही। से प्रश्न से ब्राह्मण मान दोष कौन? ब्राह्मण मान क्यों दोष दोषी? ब्राह्मण मान किसी दोष अच्छी अच्छी सब जगत रे समस्त दोष रही, समस्त गुण भी रही। ब्राह्मण को दोष कौन? ब्राह्मण को गुण कौन? तिलराम ब्राह्मण क्या कहुए? ब्राह्मण को गुण सम दम स्तप शौच क्षांति आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यही गुण रे कौन गुणी होगी से ब्राह्मणर कर्म सब करेंगे। भगवद्गीता कहले, भागवत सप्तम स्कंद भी प्रहलाद महाराज कहते ब्राह्मण गुण केतटा गुण से 12टा गुण कहते। एकादश स्कंद भी ब्राह्मण मान गुण कथा कहुई। तो ब्राह्मण मैंने जदि से गुणर गुणी न हुआ सेटा हूँ दोष। जहाँपाई जो जिनसटा निर्दिष्ट अच्छी से जदि से निर्दिष्ट गुणर जदि अधिकारी न हुए ताले सेटा तार दोष है कि नहीं? दोष है। तेणु जो कहते विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय, विश्व जो मैंने अधिकार प्राप्त ब्राह्मण से दोष थी पारे। दोष कौन? दोष हूँ या से मैंने आचरण सिद्ध हो न थी पारती, से मैंने कौन निजे शुचि पवित्रता रही न पारती कि आमे दोष देखिबानी, से कथा भगवान बुझीवे। एते जन्म भ्रमण पर मनुष्यस्वर मिली, मनुष्यस्वर भितर पुणी ब्राह्मणस्वर मिली। ब्राह्मणस्वर जदि उपयुक्त कार्य न करुच्ची जड़े जदि शुचि न रोचे, जहाँ आम सब ब्राह्मण गुण सब देखुचे, से गुणर जदि अधिकारी जड़े न होगी रही पारुछि ताले सी तार अधिकार को हरउछि ना। ताको जो जिनस मिलथिला से सी कौन तार अनादर करुछि, तो तार कौन फलटा सी पाइब, भगवान ताको फल देवे। आमे साधक दृष्टि से निंदा करवा उचित नुह। कहीं कारण से माने से योग्य थिले बोली तो से शरीर दि जाइए ना जन्म, तो आमे से दृष्टि निंदा करवा उचित नुह। जमी मनु महाराज गोटे सुंदर कथा कहते, देखो मनु महाराज केते सुंदर कथा कहते, से ये हूँ दोष। आम दोषटा जाना उचित, जानला पर आम बुझा उचित से दोष दिजावनी। मनु महाराज कहते ब्राह्मण को दोष कौन? मनु महाराज ग्रंथ मनु संहिता रचना कर यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृग जश्च विप्रनधियन् त्रयस्ते नाम बिभ्रति। मनु महाराज सुंदर कथा कहते, 3टा उदाहरण दे कहते यथा काष्ठमयो हस्ति, गोटे हाथी ठिया होइछि, काठरे तैयारी होइछि हाथीटा। काठरे जो हाथी तैयारी होइछि से हाथी को देखिए कौन किए भयभीत हो जाऊँ ना। हाथी सामने को जावाई साधारणतः भय लगे, विराट बड़ पशु दलीदेव चकटी मारिदेव, तेणु हाथी सामने को जावाई भय लगे। एत बड़ सुंड रखी बुले फोपाड़ देव सरला कथा। कि काठर हस्ती हस्ती होता है,
କାଠର ହସ୍ତି ସାମ୍ନା ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ଭୟ କରିବ ନା? ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁ ମହାରାଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ରଚନା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ବା। ତେଣୁ ଯଥା କାଷ୍ଠମୟ ହସ୍ତି ଯଥା ଚର୍ମମୟ ମୃଗ, ସେଭଳି କାଷ୍ଠମୟ ହାତୀର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ନାହିଁ, ହାତୀ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷେ ମଲେ ଲକ୍ଷେ, ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ନା। ହାତୀ ଝିଇଁଲେ ଲକ୍ଷେ ମଲେ ଲକ୍ଷେ କଥାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। କାଠରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ବଞ୍ଚିଲେ ଲକ୍ଷେ ମଲେ ଲକ୍ଷେ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା? କାଠରେ ତ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ଯେମିତି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ଜୀବନ୍ତ ହାତୀ ତୁଳନାରେ କାଠର ହାତୀର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଯଥା ଚର୍ମମୟ ମୃଗ, ମୃଗ ଚର୍ମମୟ, ମୃଗର ଖାଲି କ'ଣ ଚର୍ମଟା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଚମଡ଼ାଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ପଶିଛି, କାଗଜ ପତ୍ର ଏସବୁ ବେଶୀ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେ ମୃଗର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ସେ ମୃଗକୁ ଯେତେ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ ମୃଗ ଦେହରୁ କ'ଣ ବାହାରେ, ଯେଉଁ ନାଭିରୁ କସ୍ତୁରୀ, କସ୍ତୁରୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୃଗକୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ବାହାରିବ କି ତା ଦେହରୁ? ବାହାରିବନି। ଚର୍ମମୟ ମୃଗ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ତ ଏମାନେ କ'ଣ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର। ଏଠି କହିଲେ ନା ତ୍ରୟସ୍ତେ ନାମ ବିଭ୍ରତି, ଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିବେ। କାଷ୍ଠମୟ ହସ୍ତି ଚର୍ମମୟ ମୃଗ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଯଶ ବିପ୍ର ଅନଧିୟାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଅନଧିୟାନ, ଯିଏ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନି, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର। ହାତୀ ଯେମିତି ନାମ ମାତ୍ର, କାଠର ହାତୀ, ଚର୍ମ ମୃଗର କ'ଣ ଚର୍ମମୟ ମୃଗ, ଖାଲି ଚମଡ଼ାଟା ଦିଆହେଇଛି, ମୃଗର ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ, ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର, ତାର କୌଣସି ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଛଅଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା, କ'ଣ ନା ମ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣର 6ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ? ହଁ ସେଇ କ'ଣ ସେଇଟା କହିଲ? ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ତାପରେ ଯଜନ, ଯାଜନ, ଦାନ, ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର 6ଟା ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ 6ଟା ଆଚରଣ। ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଅଧ୍ୟାପନ କରିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଅଧ୍ୟାପନ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇବେ, ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବେ। ସେଦିନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି? ରାଜାମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଚାର କରୁଥିଲେ ନା? ନା, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସେ କରୁଥିଲେ। ସବୁକିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପରାମର୍ଶ କରି କରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତ 2 ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ ନା। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ନାୟକ, ସେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ତାଙ୍କ ନାମ ତ ନିତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତ ନିତ୍ୟ ନା। କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ଛଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ପୁଣି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? କିଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗର୍ଗମୁନି କରିଥିଲେ ନା। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନାମ ମାତ୍ର। ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ବିପ୍ର ଅନଧିୟାନ ତ୍ରୟସ୍ତେ ନାମ ବିଭ୍ରତି, ଏ 3 ଜଣ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ର। ତ ହାତୀର ସେଇଟା ହେଲା ଦୋଷ, ମୃଗର ସେଇଟା ହେଲା ଦୋଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏଇଟା ହେଲା ଦୋଷ, ଯଦି ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରୁଛି। ପୁଣି ମହାଭାରତରେ କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ଜାଣିଛି, ବିରାଟ ବଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଷ, ଆମେ ସେ ଦୋଷ ଦେଖିବାନି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା, ଏଇଥିପାଇଁ ରଚନା କରାହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ଯେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦୟ,
ब्राह्मण मान दोष थी पारे कि आम दोष देवानी आज जो अधिकार प्राप्त से तो से स्वर पाई ना। महाभारत कहुई महाभारत अनुशासन पर्व 143 अध्याय श्रुति स्मृति उभे नैते विप्राणां परिकीर्तिते एकेन विफल कारण दाभ्यंगंध प्रकीर्तित। ये बहुत सुंदर केते सुंदर श्लोक कि आमे से दोष देखिए ये हूँ दोष एटा आम जाना उचित कहीं आलोचना हो ब्राह्मण माने सचेतन हवा आवश्यक आलोचना हो एटा शास्त्र कहीं रचना कराई शास्त्र सब रचना कराई ब्राह्मण माने सचेतन हाँपे कौन कहते श्रुति स्मृति उभय नैते विप्राणां परिकीर्तिते विप्राणां ब्राह्मण मान ये दुईटा हूँ मुख्य वस्तु श्रुति स्मृति वेद पुराण आदि ये हूँ ब्राह्मण मानकर अस्त्र ब्राह्मण मानकर अस्त्र हूँ यहाँ क्षत्रिय मानकर अस्त्र कौन अस्त्र शस्त्र जहाँ कि प्रयोग करेंगे ब्राह्मण मानकर अस्त्र हूँ शास्त्र शास्त्र से अध्ययन करेंगे वेद श्रुति स्मृति वेद पुराण जदि जन अध्ययन न करुँची ताहले कौन कहते एकेन विफल काण जदि गोटे से पढ़ुनी वेद जदि से पढ़ुनी ताहले से कौन माने ये दुईटी हूँ चक्षु ब्राह्मणर जदि से वेद पढ़ुनी ताहले से हूँ गोटे आखि हीन कणा ब्राह्मण जदि वेद अध्ययन करुनी तार गोटे चक्षु ना सी है कणा महाभारत एवं दाभ्यां अंध प्रकीर्तित जदि दुईटी जगह से पढ़ुनी वेद पढ़ुनी कि पुराण पढ़ुनी कि इतिहास किसी पढ़ुनी ताहले कौन सी अंध ब्राह्मण जदि वेद इतिहास जदि किसी पढ़ुनी शास्त्र अध्ययन जदि करुनी वेद पुराण जदि किसी पढ़ुनी ताहले सी है अंध गोटे न पढ़ले कणा दुईटी न पढ़ले अंध। अच्छा ब्राह्मण जदि या वैष्णव आम क्यों आलोचना करुचे जो मैंने हरिभोजनकारी जो मैंने नाम ग्रहणकारी से मैंने केमिति सचेतन जड़े वैष्णव श्रेष्ठ ताले विचार करंतु वैष्णव स्थिति एते ऊर्ध्वरे। अच्छा वैष्णव यदि शास्त्र अध्ययन करुच्ची ताको कौन कहब से कणा ना अंध ना कौन हम सी आम यही दृष्टि निजको विचार करिया उचित कौन राम रंजन वैष्णव यदि आम शास्त्र अध्ययन न करिया ताले कौन बोली प्रत्यय कौन प्रमाण दवा कौन आम अंध अंध ब्राह्मण जदि अध्ययन न कले अंध आ वैष्णव हेले से जदि आम गोटे साधन रही प्रभुଙ୍କର नाम संकीर्तन किंतु अध्ययन कले सीना नाम रुचि आसो सेवा कले सीना नाम रुचि आसो ये सब परिपूरक से प्रतिदिन आम निर्देश कौन रही प्रतिदिन कम से कम आम वेद तो पढ़ार अधिकार पाई न पारू वेद पढ़ले बुझा आवश्यक कौन बुझी न पारू वेदर बहुत रहस्य अच्छी किंतु वेदर सब सार वस्तु को आम पाइचे प्रभु सब दे दी से प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ा उचित। आम जब 2 घंटा प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन न करुचे ताहले आम प्रभुपाद पाखे ऋणी हो गले। प्रभुपाद रचना कर आम समस्त ना जगत जदि रचना होती भक्त मान कौन रचना है भक्त मान कौन प्रभुपाद मना कर भक्त मैंने पढ़ी खाली बाहर लोग पढ़ी कम से कम भगवदगीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत ये सब पढ़ा आवश्यक 2 घंटा कम से कम पढ़ा उचित। ये तो आम कौन सुंदर व्यवस्था 2 घंटा अध्ययन करेंगे 2 घंटा नाम करेंगे 6 घंटा सेवा करेंगे ये सब कौन ये जदि श्रृंखलता में रहा साधन को जब श्रृंखलित करवा और निरपराध हरिभोजन करवा ये गुण आपे आपे आसो ये गुण आपे आपे आसो आमर आसुनी कहीं आम आम ठीक सजाड़ी होने निजक आम सजाड़ी चाहूनी से आस खाली अन्न को देखुचे अन्न को देखा आवश्यक निजक देखा उचित। तेणु एक न विफल कारण दाभ्यां अंध प्रकीर्तिता ये ब्राह्मण
अच्छा आउ कौन दोष मनु महाराज कहते पुणी प्राय जगत में देखा जाए ब्राह्मण मान कौन करती जो अनधित्य द्विज वेदं अन्यत्र कुरुते समम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सन्नय। मनु महाराज कहते द्वितीय अध्याय कहते मनु महाराज जो अनधित्य द्विज वेदं जो द्विज जो ब्राह्मण अनधित्य वेद अध्ययन करेनि अनधित्य द्विज वेदम द्विज ब्राह्मण वेद अध्ययन न करुछि वेद अध्ययन करुनी अन्यत्र कुरुते समम अलग सब कार्य ପାଇଁ सम करुछि परिश्रम करुछि ब्राह्मण शरीर पाइछि किंतु करुनी शास्त्र अध्ययन करुनी अलग अलग सब ପାଇଁ से कार्य करुछि ताले कौन हम मनु महाराज कहते सजीवन्नेव शूद्रत्वम से जीवन दशा ही मैंने बंची अवस्था ही शूद्रत्वम जाति आशु गच्छति सन्वय सन्वय आशु गच्छति स्वंशे स्वंश सहित से मैंने अति शीघ्र शूद्रत्व प्राप्ति ही जाती मनु महाराज कहवा तात्पर्य कौन यहाँ साधारण व्यक्ति मानक मनु महाराज रचना यहाँ वैष्णव मान नुह जगत समस्त कौन मनुष्य मान वर्णाश्रम व्यवस्थार कौन प्रति वर्ण प्रति आश्रम व्यक्ति मान मनु महाराज रचना कर मनुसंहिता बहुत सुंदर ग्रंथ ब्राह्मण जदि अध्ययन करूनी शास्त्र अध्ययन करूनी सी शूद्र सहित समान महाभारत कहले सी कणा अंध सहित समान एवं मनु महाराज दुईटे कथा कहले गोटे हूँ सी कौन गोटे केवल नाम मात्र ये कहले शूद्र शूद्रतम आशु गच्छति सन्वय समस्त सहित वंश सहित समस्त सी शूद्र परिणत करदेला शूद्र शास्त्र पढ़ी पार शूद्र हूँ कौन अन्य अलग मान सेवा कर ब्राह्मण भी शास्त्र अध्ययन कला गला ठीक यही सिद्धांत को कुर्म पुराण भी कहुई ब्राह्मण मान ये हूँ दोष कुर्म पुराण गोटे सुंदर कथा कहुई जो अन्यत्र कुरुते जत्रम अनधित्य स्वतिं द्विजा सम्मूढ़ न संभस्य वेद बाह्यो द्विजाति भी ये हूँ ब्राह्मण दोष कुर्म पुराण ने कहले जो अन्यत्र कुरुते जत्नम जे अलग सब कार्य जत्न करुच्ची अनधित्य श्रुति द्विजा देखो मनु महाराज कौन कहते व्यासदेव कौन रचना कर कर्म पुराण सब रचना कर व्यासदेव रचना कर व्यासदेव रचना कर देखो जी अलग सब कार्य प्रयासी अलग सब कार्य से बहुत धुरंधर किंतु अनधित्य श्रुति द्विजा शास्त्र अध्ययन करूनी अनधित्य शास्त्र वेद अध्ययन करूनी कौन कहते जानते व्यासदेव सम्मूढ़ सी सम्मूढ़ सम्यक मूढ़ माने संपूर्ण रूपे सी हूँ कौन मूढ़ फिर ब्राह्मण शरीर पाई अध्ययन करूना शास्त्र से ब्राह्मण शरीर पाई आजिकल तो ये कथा बाहर कही होबनी कहला मैं लोक उल्टा बुझे ये खाली अरे आम कौन कौच व्यासदेव रचना कर देखुना ब्राह्मणेश्वर कौन अलग कार्य पाइछे ब्राह्मणेश्वर दि जाइए कौन ब्राह्मण गोटे गुण कौन जान ना कमन गुण ब्राह्मण मुख्य गुण कौन जानते कि कहीपर ब्राह्मणर मुख्य गुण कौन भागवतम तीन टा श्लोक अच्छी तीन टार गोटे कमन गुण रही से तो कमन आउ कौन रही गोटे कमन गुण रही अच्युत आश्रय अच्युत आश्रय ब्राह्मण माने स्वाभाविक भक्त ब्राह्मण एटा कमन गुण अच्युत आत्मत्वम
देखो से शब्द अच्छी अच्युत आत्मत्वम एकादश स्कंद ना पढ़े बाहर कर सर्च कर बाहरी अच्युत आत्मत्वम एटा है ब्राह्मण कमन गुण 3-4 श्लोक अच्छी गोटे जिनस सब श्लोक रही पाइल सप्तम स्कंद प्रहलाद महाराज जो हाँ ख्याति संतोष हाँ तापर हाँ ज्ञानं दया अच्युत आत्मत्वम सत्यं च ब्रह्म लक्षणम ये जो अच्युत आत्मत्वम एटा कमन ब्राह्मण एटा हूँ बहुत मुख्य गुण साधारण गुण माने कौन कह माने लोक यही गोटे गुण को कमन रखाई कारण या द्वारा सब दिव्य गुण अच्युत आत्मत्वम ब्राह्मण हो सी अलग कार्य व्यस्त रही देखो कुर्म पुराण से कथा कहले व्यासदेव जो अन्यत्र कुरुते जत्नम अनधित्य स्वेदिंग द्विजा अन्यत्र कुरुते समम अलग कार्य से परिश्रम कर ब्राह्मण हो कौन अलग कार्य आजिकल एटा कही हेनी ब्राह्मण की चाकरी करवा उचित नुह ब्राह्मण कौन चाकरी करती ना चाकरी करते मुझे पूर्व कही बोधे आमर पूर्वाश्रम कथा कहूँ बापा जो पाठ पढ़ुले से तो संस्कृत पढ़ुले से पूरी संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ुले से समय बहुत पुराना कथा सी तो यूनिवर्सिटी से ताकर शिक्षा सारिक जो गले से समय तो चाकरी तो किसी माने कष्टकर नाला सहज मिल जाऊला चाकरी आसी पहुँचला संगे संगे चाकरी आसी पहुँचारू से समय तांको माँ जी सी छाड़िलेनि कहले ते पाठ पढ़ाई ये ना तो पाठ पढ़ी कौन पर पाखे जाए मूल लगे ना पर पाखे मुंड बिकू पाठ पढ़ाई ये ब्राह्मण हो पर पाखे मूल लगे माने सेटा पुराना कालिया लोक से विचार थिला ना जदि से शास्त्र फास्त्र से बुढ़ी लोक सी कौन जान शास्त्र कथा कि साधारण जिनस के धरी था ठीक अच्छे आजिकल तो से दृष्टि तो रही आजिकल तो समस्त को किसी ना कि कर्म करने पड़ो रोजगारक्षम हाँवाई पड़ो नचेत संसार चलनी ठीक अच्छे कर्म करपारती मना नहीं चाकरी करपारती मना नहीं किंतु शास्त्र अध्ययन कला माने से मूल्यहीन ब्राह्मण हो शास्त्र अध्ययन न कर बेकार ब्राह्मण भगवान बा ब्राह्मण पर संतुष्ट नम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च ब्राह्मण पर संतुष्ट केमी ब्राह्मण ब्राह्मण जो कर्म करती से कर्म द्वारा से भगवान को आह्वान करते देवता मान को आह्वान करते जो पुरोहित कार्य करती जजमान जजमान मंगल उद्देश्य जो सब कार्य जाए से हुए तो कौन सकाम कार्य अनुष्ठान हो पारे सकाम अनुष्ठान हेले भी से जो कौन आवश्यक वस्तु पाइबा जो यज्ञ करती यज्ञ आदि करती देवता मान को आह्वान करती देवता मान को संतुष्ट करके आह्वान करेंगे भागवत देखुना से प्रमाण शुरू रही युधिष्ठिर महाराज जी कौन से जो राजा मैंने सब यज्ञ करुले से यज्ञ सब देवता मैंने आसिक भाग को नौले ना बहुत जगह से जिन बना ना युधिष्ठिर महाराज कहतु अमरीश महाराज कहतु से सब यज्ञ करते से यज्ञ सब देवता मैंने आसिक से यज्ञ भाग को नहीं जाऊे ग्रहण करते स्वीकार करते केमी नौले ब्राह्मण मैंने भी से सक्षम थे ना से यज्ञ करते देवता मान को संतुष्ट करके आनी पड़ते जगत को मैंने आसिक भाग को दौले से देवता मैंने संतुष्ट होते कर्ता उपर एवं फल दौले तो ब्राह्मण कौन से पवित्रता थिला ना से शुचि थे से शास्त्र अध्ययनकारी थे नचेत से कहते जो अन्यत्र कुरुते जत्नम अनधित्य श्रुति द्विजा अलग सब कार्य से जत्न करुच्ची शास्त्र अध्ययन जत्न बर्तमान माने एटा आम प्रयोज्य आम कौन प्रयोज्य माने आमे ब्राह्मण ठू केते ऊर्ध्वे आमे यदि शास्त्र अध्ययन न करछे ताहले आमे भी सेया जदि आम सेवा रही ये कौन कला जो अन्यत्र कुरुते जत्नम अलग सब कार्य जत्न कर अलग कौन कार्य जत्न ना आमर जेकोसी कार्य हूँ भगवान सेवा मना नहीं आम स्वीकार करुचे अलग कार्य नहीं भगवान सेवा आम कर भगवान सेवा सहित भी शास्त्र अध्ययन कर नचेत गोटे ऋण लगे
ऋण अच्छी से कौन ऋषि ऋण ऋषि ऋण लगे ऋषि ऋण कौन ऋषि मैंने जो रचना कर व्यासदेव रचना कर शास्त्र व्यासदेव शास्त्र रचना करी आम अध्ययन न कले ताले व्यासदेव पाखे ऋणी आम से भाई आम केते जन पाखे ऋणी विचार करूँ आम खाली व्यासदेव पाखे नुह आम व्यासदेव पाखे ऋणी आम परंपरा आचार्य मान पाखे ऋणी कहीं आम परंपरा आचार्य मैंने पुणी रचना कर वैष्णव शास्त्र परंपरा आचार्य मैंने सब वैष्णव शास्त्र रचना कर कहूँ वैष्णव शास्त्र जहाँ सब रचना करा अध्ययन कर किए साधारण लोक अध्ययन कर वैष्णव शास्त्र जो सब रचना कराई साधारण लोक अध्ययन करें किए वैष्णव मैंने अध्ययन करेंगे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से जो रचना कर सब ठीक अच्छे आम पाखे समय ना आम कहीदे पारू आम पाखे समय ना एत सिद्धांतमूलक ग्रंथ पढ़ापी ठीक अच्छे कम से कम प्रभुपाद रचना है पढ़ जदि समय पाचे अलग आचार्य मान पढ़ा भी आवश्यक नचेत आम समस्त आचार्य पाखे आम हेले ऋणी आसे ऋण को सुझे केमी कहूँ कर्म प्राण कहले अनुदित श्रुतिंदुजा सम्मूढ़ सी हूँ सम्यक मूढ़ सी हूँ संपूर्ण मूर्ख यदि से शास्त्र अध्ययन कर कौन कहते न संभाष्य सहित वार्तालाप करना व्यासदेव रचना कर जो ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन कर न संभाष्य आउ वेद बाह्य द्विजाति भी से वेद बाह्य से वेद बहिष्कृत से कहते कौन जहाँ व्यासदेव कहे सॉरी भक्ति ठाकुर कहले विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय ब्राह्मण मानक आम सम्मान देवा ये सब दोष थाई पारे ब्राह्मण मानकर कि आम दोष देखा ना से कार्य लगुना से शुचि ना से शास्त्र अध्ययन करूना ता फल से पाइबे आम ये दोष को देखा ना ये आलोचना करा जाउछि ब्राह्मण मान दोष आम उचित नुह से आम असम्मान करवा उचित नुह से पराशर मुनि गोटे सुंदर कथा कहते पराशर संहिता अच्छी पराशर संहिता अष्टम अध्याय 32 नंबर श्लोक पराशर गोटे सुंदर कथा कहते आम आलोचना होता बोध पूर्व दुस्थिलोपि द्विज पूज्य न शूद्र विजितेन्द्रिय कह परित्यज्य दुष्टागं दुहेत शीलवतीं खरीम बहुत सुंदर कथा पराशर देखिले ब्राह्मण मान दोष आम देखानी माने वैष्णव जन वैष्णव से केते सचेतन हे हरि भजन केमी हो भगवान नाम आम कहे नाम होनी 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 साधारण लोक सब जमी भक्तान साधारण मन में प्रश्न आसे नाम होनी होनी कहीं कहीं आम भजन करें कौन कौन समस्या ता विषय अनुसंधान करवा उचित ना ये सब हूँ कारण ये श्लोक पा रत्न शिक्षाष्टकम हूँ रत्न ये श्लोक कीर्तन सदाहर जो महाप्रभु कहले भजन कर कीर्तन कर सब होनी कहीं ये गुण गुणी हेले जाकि भजन हम नचेत भजन हेनी आमको से गुण को कौन हासिल करने आवश्यक कहले द्विशीलोपि द्विज पूज्य न शूद्र विजितेन्द्रिय आम दोष देखानी ये सब दोष थाई पारे ब्राह्मण गत काल परदिन मुझे कथा कहती ना ब्राह्मण केते प्रकार अच्छा आप शुणिले आश्चर्य हो केते प्रकार ब्राह्मण अच्छा 23 प्रकार अच्छा तापर पुणी केते प्रकार अच्छा क्या दोष देखिए माने शूद्र ब्राह्मण अच्छा चंडाल ब्राह्मण अच्छा क्षत्रिय ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण ब्राह्मण अच्छा ये ब्राह्मण तार सब श्लोक अच्छी अत्रिमुनि रचना कर वर्णना करने आवश्यक नहीं विषय आलोचना करने आवश्यक नहीं माने से ब्राह्मण स्वर पाई सी अलग कार्य कर ब्राह्मण पद बाछिव ब्राह्मण स्वर पाई सी बिजनेस कर कौन कह सी वैश्य ब्राह्मण ये सब श्लोक अच्छी ब्राह्मण स्वर पाऊ सी जदि पशु हत्या कर कौन कह चंडाल ब्राह्मण से श्लोक 10 प्रकार ब्राह्मण अच्छा छाड़ देखा दरकार नहीं केवल शुणी था अच्छी से श्लोक अच्छी बाहर कले बाहर अच्छी बाहर करी
हाँ किंतु एभली सी निज निज कर्म जदि ठीक से न करुँच ताहले से कौन ब्राह्मण स्तर पाइले मध्य निज स्थिति को सी ठीक सजाड़ी पारि नाहांती। हाँ से कहे ब्रह्म बंधु बहुत श्लोक अच्छी आपन एगुड़ा सब केमी पाइले सब कौटी एगुड़ा सब कही कि जानते ना गोटे मुझे सूचना दूसरी से सूचना देले जापर आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे जाते जानते तो ब्राह्मण समाज गोटे आलोचना होता जाते से ब्राह्मण और वैष्णव मान भितर कौन हाँ ब्राह्मण मान वैष्णव मान भितर से जो तारतम्य देखा से जाते बुझापी ब्राह्मण मैंने कहते आम श्रेष्ठ वैष्णव मैंने कहते आम श्रेष्ठ भक्ति सिद्धांत जाते ब्राह्मण मान केमी ब्राह्मण मान गुण को कहते ब्राह्मण मान दोष को कहते ब्राह्मण मान गुण को कही माने एमती से कहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एते सुंदर उपस्थापन करते समस्ते बुझीपारे हाँ बाबा जहाँ कहते ठीक से ब्राह्मण मान दोष भी देखते ब्राह्मण मान गुण भी देखते वैष्णव मान स्थिति भी से वर्णना करते वैष्णव मैंने ब्राह्मण मानू केमी श्रेष्ठ से सिद्धांत ये सब जिनस अच्छी केते प्रकार सब ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण मैंने कि हाँ देख प्रथम 10 जन ब्राह्मण जो अच्छा देव मुनि द्विज राजा वैश्य शूद्र निषादक पशु मृक्ष भी चंडालो विप्रदश विधा स्मृता ये 10 प्रकार ब्राह्मण रचना कर कि अत्रि मुनि अत्रि संहिता वेद 10 प्रकार ब्राह्मण वेद वेद ब्राह्मण मुनि ब्राह्मण द्विज ब्राह्मण राजा ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मण निषाद ब्राह्मण पशु ब्राह्मण म्लेच्छ ब्राह्मण चंडाल ब्राह्मण ब्राह्मण किंतु यही पदवाच्य पशु ब्राह्मण आम के शुणी ना जिनस चंडाल ब्राह्मण कि ब्राह्मण तो पुणी चंडाल ब्राह्मण कौन ब्राह्मण पुणी म्लेच्छ ब्राह्मण कौन ब्राह्मण पुणी द्विज ब्राह्मण कौन ब्राह्मण पुणी वेद ब्राह्मण देव ब्राह्मण ब्राह्मण पुणी राजा ब्राह्मण पुणी वैश्य ब्राह्मण कि ब्राह्मण भर पुणी एत कैटेगोरी अच्छी ना अच्छी कहीं ना से आचरण से व्यवहार से कार्यकलाप यही जो एम को सब पदवाच्य कराई देव ब्राह्मण किए देव ब्राह्मण कहते जी संध्या स्नान जप होम नित्य देव पूजा अतिथि सत्कार वैश्वदेव पूजा ये सब जी करते देव ब्राह्मण एड़ा सब जी करते मुनि ब्राह्मण कह ना देव मुनि मुनि ब्राह्मण क्यों माने मुनि ब्राह्मण होती जे शाक पत्र फलमूल भोजन करी सर्वदा वनवास करती से मैंने मुनि ब्राह्मण ये सब गुण को लेकिन मुनि ब्राह्मण एवं सर्वदा साधादि नियुक्त था से मैंने मुनि ब्राह्मण द्विज विप्र किए ये सब श्लोक अच्छी मैं श्लोक को पढ़ुनी खाली कथाटा कौन अत्रि मुनि कहते सब द्विज ब्राह्मण जी समस्त प्रकार संग परित्याग करी सर्वदा वेदांत पाठ करती एवं सांख्ययोग विचार जो मैंने कालजापन करती से हूँ द्विज विप्र एवं क्षत्र विप्र क्षत्रिय विप्र ब्राह्मण पुणी क्षत्रिय ब्राह्मण जी संग्राम सर्वसम्मुखें धनुधारी से कौन अस्त्र द्वारा धनुधारी को आहत करती पराहत करती पराजित करती सी होती क्षत्र ब्राह्मण एवं वैश्य विप्र जी कृषिकर्म अनुरक्त गवादी पशुर पालनकर्ता एवं वाणिज्य व्यवसाय आदि वृत्ति अवलंबन करती सी होती वैश्य विप्र ब्राह्मण किंतु वैश्य ब्राह्मण सी एवं तापर निषाद ब्राह्मण सॉरी शूद्र ब्राह्मण शूद्र विप्र किए जी
लाख्या लाख्या माने कौन जे लाख्या लवण आउ कुपरिणाम दर्शदाता सूचक कटुबाक दंशक और सर्वदा मत्स्य मांस आहारे लोलुप मत्स्य मांस ये सब खाए जे लोभी ये सब सी हूँ निषाद ब्राह्मण ब्राह्मण कि निषाद ब्राह्मण एवं पशु विप्र जी ब्रह्मतत्व न जानी ब्राह्मण संस्कार गर्व प्रकाश करती से श्लोक नहीं ब्रह्मतत्व न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गर्विता ब्रह्मतत्व न जाणी ब्राह्मण संस्कार गर्व प्रकाश करते से कौन ता नाम हूँ पशु विप्र पुणी म्लेच्छ विप्र जी निसंकोच भाव बांफी कूଅ जलाशय अन्यर व्यवहार करते ये बेंगली तड़ाग तड़ाग माने कौन तड़ाग पोखरी अच्छा माने से अन्य माने जो व्यवहार करने से बाधा दिए अन्यर व्यवहार योग्य वस्तु को जी आसी बाधा हड़प करे बाधा दिए क्या स्नान करने सी होती कौन म्लेच्छ विप्र ये सब श्लोक अच्छी अतिमुनि कहते एवं चंडाल ब्राह्मण किए क्रियाहीन मूर्ख सर्वधर्म विवर्जित सर्वभूतों प्रति निर्दय ए प्रकार ब्राह्मण कहुए चंडाल ब्राह्मण क्रियाहीन आचरण ठीक नहीं मूर्ख शास्त्र अध्ययन करूनी आउ सर्वधर्म विवर्जित सब धर्म को छाड़ देछि आचरण ठीक नहीं सर्वभूत निर्दय सब जीव मान प्रति निर्दयी तांको कहा जाए चंडाल ब्राह्मण ये हेले 10टी ये हेले 10 प्रकार पुणी तापर अच्छे पुणी 13 प्रकार ताको वर्णना करिया नहीं शुणला मैंने आप आश्चर्य हो तो ये सब अच्छा ये कहवा तात्पर्य हूँ या जे ब्राह्मण मान ये दोष अच्छी किंतु आमे तांको दोष दबा नहीं आम शिक्षा है या ये आलोचना करुचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाकि दोष दे नथिले से सूचना देकी सूचना देदेले जे यही कौन दोष अच्छी आम सचेतन हवा उचित ब्राह्मण मैंने सचेतन हवा उचित तो ये जदि दोष भी थाई पारे तेबे भी आम दोषी बोली कहवा नहीं से पराशर मुनि से कथा लिखिले दुशील भी द्विज पूज्य ब्राह्मण दुशील हेले मध्य दुष्ट हेले मध्य आचारहीन हेले मध्य पूज्य तांको आम सम्मान करिया से कहते मान देन विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय से सम्मान देवा उचित न शूद्र विजितेन्द्रिय जमी शूद्र जड़े जितेन्द्रिय शूद्र शूद्र कौन ब्राह्मण भी सम्मान कई देउछंती भक्त तो से पाइबे भक्त कथा छाड़ दिंतु ब्राह्मण भी सम्मान कौन जगत रे कहीं शूद्र को देवे जड़े इंद्रिय संयमी होती देवे ना देवे उदाहरण दौरान कह परित्यज्य दुष्टांगां दुहेत शिलवती खरीम गाई दुष्ट गाई गोईठा मारुची गोईठा मारुची गाई ठू क्षीर न दुहिकी गोटे शांतशिष्ठा गध अच्छी ताठू क्षीर दुहे कि गई केते सुंदर रचना देखना शांतशिष्ट गध अच्छी ताठू कि क्षीर दौरान दुष्ट गाईर क्षीर को छाड़ी ना दुष्ट गाईर क्षीर ही नौन ना से भाई ब्राह्मण जिते खराब हूँ जहाँ भी हो आम दोष देखा ना कहीं देखानी देखो आम दोष तो शुणिले से दोषटा आम कौन आलोच्य प्रसंग नुह कि भक्ति विनोद ठाकुर जो कहते एम सम्मान देवा उचित दोष थिले भी से सम्मान देवा उचित अलग शास्त्र सब सिद्धांत से रही परस्पर से कथा कहले वेदर कौन कहुई आम अभिषेक समस्या आलोचना करूने आवृत्ति होनी ब्राह्मण से मुखमासीत तापर हाँ बाहो राजन्यकृत उरुजदस्य तद्वैश्य पदभ्यां शूद्र जायत कारण समस्ते क्यों आसचंदी भगवान को आसचन ना ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ये समस्ते भगवान स्वरूप प्रकट होती ब्राह्मण से मुखमासीत ब्राह्मण मुखर आसचंदी एवं बाहु राजन्यकृत क्षत्रिय माने भगवान बाहुर आसचंदी उरुजदस्य तद्वैश्य उरु जानु प्रदेश आसचंदी वैश्य माने पदभ्यां शूद्र अजायत
ଶୂଦ୍ରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଦରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ? ଆମେ ଶୂଦ୍ରକୁ କହେ ଆମେ ଶୂଦ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବୁ, ଶୂଦ୍ରକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରିପାରିବିନି। କାହିଁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବିନି? ଶୂଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ପାଦବୋଧଙ୍କୁ ଆଗେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିନ୍ଦା କରିବା କେମିତି? ତା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶୂଦ୍ରକୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରାଯିବନି ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେମିତି ନିନ୍ଦା କରିବେ? ତା ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ତା ଦୋଷ ପାଇଁ ଫଳ ସିଏ ପାଇବେ, ଦଣ୍ଡ ସିଏ ଭୋଗିବେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହା ଆଗରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ନଚେତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ସଂସ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି, ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୂଳକୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେଲେ ନା, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କୂଳକୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେଲେ ନା। ଭଗବାନ ଆସିବେ କେଉଁ କୂଳରେ? ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ କ'ଣ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ, ପୁଣି ଆସିବେ କଳିକି ଅବତାର କେଉଁ କୂଳରେ? ସମ୍ବଲ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣାନାଂ ମହାତ୍ମନ ଭବନେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶସ ନାମ୍ନା କଳିକି ଭବିଷ୍ୟତି। କଳିକି ଅବତାର କ'ଣ ଆସିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ନା? ତେଣୁ ସଦାଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ ସେଭଳି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମହାଭାରତରେ ଆହୁରି ବୁଝେଇ କୁହାହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାନି। ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, ବହୁତ ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବାନି। ମହାଭାରତ ବନ ପର୍ବରେ ଏ କଥା ରଚନା ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବେଦା ବା ସୁବେଦା ବା ପ୍ରାକୃତା ସଂସ୍କୃତାସ୍ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣା ନାବମନ୍ୟନା ବ୍ରାହ୍ମଣା ନାବମନ୍ୟବ୍ୟା ଭସ୍ମଚ୍ଛନ୍ନା ଇବାଗ୍ନୟ। ମହାଭାରତ। ଦୁର୍ବେଦା ବା ସୁବେଦା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଅତି କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବେଦା ବା, ସେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରନ୍ତୁ। ସୁବେଦା ବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣକାରୀ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, ବେଦ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ବା ନ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କୃତା ତଥା, ସେ ପ୍ରାକୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣା ନାବମନ୍ୟବ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ବି ଅବମାନର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ କେହି ଭାବିବା ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦୋଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କୌଣସି ଦୋଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଳ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଜଣେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। କହିଲେ ସେମାନେ ତ ଏମିତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧତ ଭଳି ଆଚରଣ, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶାଳୀନତା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ? ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? जय श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ତ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, କନଭରସେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ପୁରୀ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ? କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ? କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି? କହିଛନ୍ତି? ଦେଖିଛ କେଉଁଠି? କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି?
से तो पुणी प्रभुपाद को तो पुणी मंदिर भीतर प्रवेश करने बारण करते ना, जो विदेशी मानू नहीं आसते प्रभुपाद जावाई सक्षम थे, विदेशी मान बारण करते प्रभुपाद विरुद्ध केवे कौट कहते देखो आम आचार्य मैंने कि आचरण कर देखते कौन सी कमेंट्स देना प्रभुपाद नुहति कि कौन सी शिष्य मैंने भी नुहति परंपरा कौन से आचार्य से करना तेणु दोष था बेट से कहते दुर्वेदा व सुवेदा व प्राकृत संस्कृत तथा ब्राह्मण नावमन्यव्या भस्माच्छन्न इवाग्नय भस्माच्छन्न इवाग्नय भस्म आच्छन्न है अग्नि अच्छी अग्निटा भितर अच्छी कि भस्म आच्छन्न हो जाए जमी ब्राह्मण ठीक से दोष द्वारा सी आच्छन्न हो पारती कि भितर अग्नि अच्छी तेणु आम दोष देखा उचित नुह ये महाभारत वन पर्व प्रकृत में समस्त जदि देखा सिद्धांत समस्त दोष भी रही समस्त गुण भी रही आम जदि गुण को देखा ताले आम गुणवान नहीं पार आम जदि दोष को देखा ताले से दोषी हवा तेणु वैश्य मान यहाँ हूँ विचार्य कौन करें आम गुण को देखा उचित गुण को देखिले आम से भाई गुणीमान हवा सीधे भक्ति को से कहले विश्व जे अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय से स्थान सर्वान कहले ना स्थान सर्वान दैन्यन बहुमानयति से समस्त को दैन्यर सहित बहुमान करेंगे दोष था कि आम कौन दृष्टि निंदा करानी सम्मान देवा उचित दैन्यतार सहित अमान मान देना से वैश्य यहाँ हूँ वैश्य मान योग्यता यहाँ हूँ वैश्य मान क्वालिटी वैश्य मैंने से आमर आज आज प्रसाद पाला से भजन शुणु थे ना ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद वैश्य मान होती अवनीर सुसंपद धरणी माँ पक्षे मान होती कौन शोभायमान वैश्य मैंने धरणी माँ अलंकार ना वैश्य मैंने केमी अलंकार यही गुण जो खाली पदवाच्य वैष्णव हेले हेनी ये गुणर अधिकारी हेले धरणीमा शोभायमान हमें धरणीमा कौन आनंदित हमें श्लोक आम पढ़ुने कौन श्लोक आम कहे कुलं पवित्र जननी कृता वसुंधरा सा वसतिस्सा धन्य स्वर्गे नृत्यंती तस्य पितरु यस्य वैश्यमान नामनान लोके ये बहुत ये सामान श्लोक अलग अलग अच्छी केतटा शब्द एपट सब रही कुलं पवित्रं जननी कृतार्थ वसुंधरा सा वसतिस्सा धन्य वसुंधरा कथा कहीं कहला धन्य बोली वसुंधरा धन्य होगला बोली कहूँ कहीं धन्य है वैष्णव वैष्णव जो वसुंधरा धन्य हो जाती बसती से जो जन्म होता से स्थान भी धन्य हो जाए कहीं धन्य हो जाए ये वैष्णव अच्छा वैष्णव मैंने कौन खाली नामधारी वैष्णव खाली तुलसी माड़ी पकड़े वैष्णव होगले ना तिल मारदे वैष्णव होगले तुलसी माड़ी पकई तिल मारदे वैष्णव हेले से धन्य धरणीमा धन्य हो जाती जदिव यहाँ बाहर लोक मान बुझापी कहूचे किंतु निजको जब देखा ताले से नामधारी वैष्णव जो धरणीमा धन्य बोली विचार करते निजको आचरणशील वैष्णव धरणीमा धन्य वसुंधरा सा वसतिस्सा धन्य एम धरणीमार अलंकार तेणु आम एम दोष ब्राह्मण मान कौन दोष देखा उचित नुह से भजन ठीक हम नचेत भजन हम ना आम करूँ सिद्धांत भजन करना आम कर भजन आम करुचे ना होनी कहीं भजन कृष्ण पाखे मन लगुनि नाम होनी कहीं होनी नाम जमी गल फल अच्छी मना नहीं कि जो प्रेम प्राप्ति जो सब साधन रहा विधि रहा आम तो नाम कर मनटा लगुनि कृष्ण प्राय भक्त कौन कर एत दिन नाम कर मनटा कहीं लगुनि तो कहीं लगुनि आम ये सचेतन हवा दरकार ना ये सब जिन जाना दरकार ना से भजन हम नचेत भजन हेनी भजन हो अक्षर उच्चारण हो गोटे जहाँ कहते खाली अक्षर उच्चारण हम से महाप्रभु कौन कहते ये जो श्लोकर उपसंहार आम शुणा आज आज कथा को सारा भावुँ देखा जाऊ के
महाप्रभु जो श्लोक नहीं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी कथा कहले ऊर्ध्वबाहु करी कह सुन सर्वलोक ऊर्ध्वबाहु करी कह सुन सर्वलोक नाम सूत्रे गांधी पर कंठे ए श्लोक नाम सूत्रे गांधी पर कंठे ए श्लोक ऊर्ध्वबाहु करी कह सुन सर्वलोक। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते ऊर्ध्वबाहु करी कह सुन सर्वलोक हाथ उठे कहते सब लोक शुण कौन शुण माने ये हूँ महाप्रभुर उद्गार कविराज गोस्वामी कहते नाम सूत्रे गांधी पर कंठे यही श्लोक ये जो रत्न श्लोक को कंठरे बांधिकी रख नाम सूत्र रे नाम रूपक सूत्र रे एक बांधिकी रख नाम सूत्रे गांधी पर धारण कर कंठे यही श्लोक अर्थात माला आम कंठे धारण कले कौन हो शोभायमान हो वैष्णव गोटे अलंकार कंठे यदि माली ना कौन कह जार कंठे माली ना कौन से श्लोक जान ना ललाटे तिलकं नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय गोविंद नास्ति सनर ब्रह्म राक्षस ये श्लोक अच्छे ललाटे जदि तिलक नहीं कंठे जदि त्रिकंठिका त्रिकंठी माली नहीं हृदय जो गोविंद को स्मरण करूनी सनर ब्रह्म राक्षस से हूँ ब्रह्म राक्षस कि महाप्रभु शिक्षा देखु खाली कंठी माली पकड़े हेनी कंठी मारे कौन पकेबे या पकेबे ये चार्टा हूँ रत्न ये श्लोकर तो रत्न ये श्लोकर पुणी चार्टा रत्न रहा प्रणाद पिशुनिचन तररी बसैष्ण अमानिना मानव तेणु नाम रूपक सूत्र ग्रंथित होगी कौन ग्रंथित हो कंठी आम धारण करवा से नाम ग्रहणकारी प्रकृति में शोभावर्धन हम नाम ग्रहणकारी से समय शोभावर्धन कौन करते माने यही गुणर माने कौन यही गुणर अधिकारी हेले समस्त को सम्मान देवा उचित आम ये पॉइंट शुणुले तेरे भक्ति ठाकुर आउ गोटे कथा कहते भूलीगली दुईटा कथा कहते ना सम्मान कथार शेष में शुणुले ब्राह्मण विशेष अधिकार प्राप्त ब्राह्मणादय एवं द्वितीय कहते जे च दिवि ब्रह्मा रुद्रादि देवादय स्थान सर्वन दैन्यन बहुमानयति जे च दिवि ब्रह्मा रुद्रादि देवादय ब्रह्मा रुद्र इंद्र ये सब देवता मानक बहुमानयति दैन्यन बहुमानयति दैन्यतार सहित बहुमान करेंगे देवता अच्छा देवता मान दोष अच्छी ना नहीं देवता मान दोष अच्छी कि नहीं अच्छी देवता मान जिते भूल कर तो प्राय शास्त्र वर्णना है ता माने नुह आम दोष दवा नहीं देवता मान कथा कौन कह इंद्र तो केथर भूल कर देखुना से इंद्र केते केते कौन कर वर्णना कर आवश्यक नुह किंतु भगवान पुणी डाक शुणुं कि नहीं देवता मैंने जो भगवान पाखे नवेदन कर ब्रह्मा सहित जो क्षीर सागर तट नवेदन कर भगवान पुणी कथा शुणी आस कि नहीं आसना तेणु आम कौन सी देवता मान दोष देखानी ताले देवता मान क्यों दृष्टि देखा तिलरामपुर देवता मान दोष देखानी देवता मान क्यों दृष्टि देखा अच्छा भगवान प्रतिनिधि दृष्टि देखा आउ क्यों दृष्टि देखा प्रसन्न गौरांग देवता मान क्यों दृष्टि देखा आम भगवान प्रतिनिधि दृष्टि देखा ठीक ये गोटे सिद्धांत आउ क्यों दृष्टि देखा
ଭକ୍ତି ହେବା। କ'ଣ ସୁଶୀଲ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା? ଅଘାରୀ ପ୍ରଭୁ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବୈଷମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ମିଶା ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କି କହୁନା? ସାଧାରଣ କଥା ବିଚାର କର, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ? ଆମେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଆମର ଅଧିକା କାମନା ବାସନା ଅଛି, ତଥାପି ତ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ? ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ, ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। କାହିଁକି? ଆଉ ସେମାନେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆମେ କେମିତି ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା? ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରନିତାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଅପରାଧ ହେବ। ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଯାଉଛେ, କହିଥିଲି ବି, ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ, ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପରାଧ ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ କେମିତିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ କ'ଣ ତୁଳସୀ କଣ୍ଠିମାଳି ତିଳକ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ପ୍ରଣାମ ନ କରିବା, ଅପରାଧ ହେଲା କି ନାହିଁ? ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାନି, କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାନି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବେଳେବେଳେ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଯେମିତି ସେଦିନ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ଶିବଜୀ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଯାଇକି ଲୋଲାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଶୁଣୁଛେ। ନାଇଁ, ଆମେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଶୁଣୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ଶୁଣୁଛେ, ସେଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛେ। କ'ଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତା କିଭଳି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ। ଯଦି ସେଭଳି ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ନିନ୍ଦା କ'ଣ ବିଚାର ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ହେବ। ଆଉ ଭଜନ ହେବନି। ଏଇ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଭଜନ ହେବନି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେନି। କେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ? ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଅଛି। ଶିବଜୀ, ରୁଦ୍ର ଆଦି, ଶିବଜୀଙ୍କ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦୋଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିମାନ ହୁଏ। ଶିବଜୀଙ୍କ ଦୋଷ କ'ଣ? ଦୋଷ ହେଉଛି ଏହା, ସେ ସବୁ ଆଶୁତୋଷ ପା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଅଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ କେବଳ ବର ଦେଇଦେବେ, ଯାହାକୁ ଯାହା ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଜଗତର ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନିନ୍ଦନୀୟ ନାହିଁ। ଯଦି ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ତ ପଢ଼ୁଛେ ଭାଗବତରେ, ବୈଷ୍ଣବାନାଙ୍କ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ, ବୈଷ୍ଣବାନାଙ୍କ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ, ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନାମ, ମସ୍ତକରେ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି। ନିନ୍ଦା କଲା ମାନେ ଅପରାଧ ଲାଗିବ, ଦେବ ଅପରାଧ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ସବୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାନି। ଦୈନ୍ୟନ ବହୁମାନ ଏଥି, ଏସବୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଦୋଷ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଦୋଷ, ଶିବଜୀଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଦୋଷ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୋଷ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସେଭଳି କ'ଣ ଆଚରଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଦୋଷ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଭଗବାନ ପୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ଡାକ ତ ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଡାକିବା ଭଗବାନ, ପ୍ରଭୁ ଆସ, ଶୁଣିବେ ଆମ କଥା? ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ କାହା କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ
देवादेवी आम घृणा करवानी, निंदा करवानी कि क्या अवमानना करवानी, तेबे जाकि भगवान भजन हम। तेरे महाप्रभु जहाँ कहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी जहाँ कहते भाषा ऊर्ध्व हरि कह सुन सर्वलोक नामसूत्रे गाछी नामसूत्रे गांधी पर कंठे यही श्लोक। नामरूपक सूत्र रे सूता है नाम, नामरूपक सूतार यही श्लोक जो सब आभूषण रहा ताकू गुंथिकी कंठे 3 माला पकईकी पिंध, 3 माला कर पिंध बोली शिक्षा दिखाई। क्योंठा अच्छी आदिलीला, आदिलीला 17 परिच्छेद 32 ना 32 कहते देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मोर आदेश नुह। तापर कहते कहार आदेश? प्रभुर आज्ञा कर, प्रभुर आज्ञा कर एई श्लोक आचरण, प्रभुर आज्ञा कर एई श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण, अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहले कहले मोर आदेश नहीं, मो निर्देश व्यक्ति नुह, ये हूँ प्रभुंर आज्ञा, ये है महाप्रभुंर आज्ञा। प्रभुर आज्ञा कर ये श्लोक आचरण, प्रभुर आज्ञा हूँ ये श्लोक को आचरण कर। ये श्लोक आचरण कले कौन? अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण। आमर तो ईप्सित वस्तु भगवान श्रीकृष्ण पादपद्म को केमी प्राप्त हवा, तांको सेवार केमी नियुक्त हवा, जहाँ आविर्भाव 3 दिन पर तिथि पालन करा जीव। तेणु से भगवान श्रीकृष्ण होचने आमर कौन ईप्सित वस्तु, जहाँ पादपद्म को पाइबा, सेवार लगिबा, केमिति सेवा करिबा, केमिति भगवान को पादपद्म को प्राप्त हवा। से तो महाप्रभु आसिले राधाराणी भाव को लेकिन तो आसछन्ती, कृष्ण को पाइबा रास्ता देखैछन्ती। यही भाव रहा आवश्यक। अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण, अवश्य पाइबे, किंतु प्रभुर आज्ञा, प्रभुर आज्ञा, प्रभुंर आज्ञा कौन? नाम करने को जमी आज्ञा, जमी कहले कितने महाप्रभुंर आज्ञाटा कौन? आदेशटा कौन? नाम कर, समस्त नाम करिया उचित। नाम करने जमी आज्ञा देइछन्ती, ठीक से भली ए श्लोक को आचरण करने प्रभुंर आज्ञा। महाप्रभु खाली कहना नाम कर, प्रभुर आज्ञा कर यही श्लोक आचरण, यही श्लोक को आचरण करने प्रभु आज्ञा देइछन्ती, आदेश देइछन्ती। तामाने एठी विचार करना उचित आम समस्ते, आम मानक पई, वैष्णव मानक पई महाप्रभुंर आदेशटा कौन? जदि महाप्रभुंर आदेश आम जदि पालन करूने, ताहले कृष्ण केमिति प्रसन्न हे? भगवान श्रीकृष्ण पादपद्म केमिति प्राप्ति हवा? ये बहुत दूर, बहुत कष्ट साध्य। महाप्रभुंर आदेश पालन करिया उचित। से कहले आम भाव स्थान काल पात्र देश परिवेश परिस्थिति भजन पर एगुड़ाक प्रतिबंधक नुह। प्रकृति प्रतिबंधक किए कि? प्रतिबंधक हूँ ये भाव, ये भाव अभाव हूँ आम प्रतिबंधक, आउ कि ना। भजन सबुठ हम। प्रथम है तृणादपि सुनिजन, तृणादपि भाव जब आम रही पारे भजन सबुठ हम। से तृणादपि भाव न रही पारे भजन हवा। तृणादपि भाव रही जो भजन हम। जदि आम से स्थिति नुह, मुझे स्थिति ना, किंतु सिद्धांत थियोरिटिकल एटा आलोचना करुचे। ये भाव में रही भजन जो हम। ये भाव जब ना, जी अहंकार भाव रही जो जाओ भजन हम। तेणु कहीं आम समस्यार कारण नुहति। आम साधन केवल यहाँ ही हूँ बाधक जे आम ये भाव को ग्रहण करूने। ये फर्मुला को जब धरवा सबुठ भजन हम। प्रभुर आज्ञा कर ये श्लोक आचरण, अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण। यही श्लोक ये हूँ वैष्णव मान बहुत गुरुत्वपूर्ण शिक्षा। सबु समय प्रतिदिन ये श्लोक को, ये जो कौन प्यार को आम स्मरण करवा उचित। प्रभुर आज्ञा कर यही श्लोक आचरण,
अवश्य पाइबे तबे श्रीकृष्ण चरण। प्रभुंर आज्ञा ये श्लोक को आचरण कर तेबे श्रीकृष्ण को चरण पाइबे, नचेत भगवान को पाइबा बहुत कष्ट, प्रेम पाइबा बहुत कष्ट। ठीक अच्छे ये श्लोक तो सरले कि भक्ति ठाकुर कौन रचना कर आसंता काली शुणिकी आसंता काली आम परवर्ती श्लोक को जावा। ये श्लोक तो बहुत दिन गले बहुत दिन ये श्लोक आलोचना हेले। परवर्ती श्लोक चतुर्थ श्लोक यापर आसवे न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामय। सी बहुत आसदेना सी भी बहुत सुंदर सी आसंता काली शुणा। तेरे पूर्व भक्ति ठाकुर कौन कहते भजन ताको आलोचना करी परवर्ती ये को जीवा। आज कथा विश्राम देवा, आसंता काली चतुर्थ श्लोक आलोचना है। हरे कृष्ण। जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की, सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पत्तवाबन श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय।